क्या तुमने कभी सोचा है कि एक आदमी जो 95 साल की उम्र में भी हर रोज कुछ नया सीखता है, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन जो अभी भी एक सिंपल लाइफ जीता है, जो वॉरेन बफेट का पार्टनर है लेकिन खुद को उससे भी ज्यादा वाइज मानते हैं, उस आदमी के दिमाग में क्या चलता होगा? आज मैं तुम्हें चार्ली मंगर की पुअर चार्लीज एल्मनैक के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी किताब जो सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं, बल्कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनानी है, इसके बारे में है। ये वो किताब है जो मुझे तब मिली जब मैं सोचता था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है, और इसने मुझे सिखाया कि असली विजडम क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। मैं तुम्हें बताऊं कैसे मेरी मुलाकात हुई चार्ली मंगर से, नॉट फिजिकली बट थ्रू दिस इनक्रेडिबल बुक। मैं बैंगलोर में एक स्टार्टअप में काम करता था। प्रेशर बहुत था, टारगेट्स, डेडलाइंस, कंपटीशन। मैं सोचता था कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा तो सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कुछ मिसिंग था। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली सक्सेस क्या है। एक दिन मेरे मेंटोर ने मुझे एक बड़ी सी किताब दी, पुअर चार्लीज एल्मनैक। उन्होंने कहा, यह किताब तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन इसे पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। ये कोई क्विक टिप्स की किताब नहीं है, ये विजडम की किताब है। मैं थोड़ा हेजिटेंट था क्योंकि किताब बहुत मोटी थी और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता था कि कोई 95 साल का अमेरिकन बिजनेसमैन मुझे एक 27 साल के इंडियन को क्या सिखा सकता है। लेकिन जब मैंने पहला पेज खोला और चार्ली मंगर को पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं थी, ये एक ट्रेजर ट्रोव थी। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सब कुछ का ब्लेंड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चार्ली इन सब चीज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं बेटर डिसीजंस लेने के लिए। उन्होंने इसे नाम दिया है लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स। चार्ली मंगर कौन है? वॉरेन बफेट के पार्टनर, बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन और शायद दुनिया के सबसे वाइज इन्वेस्टर्स में से एक। लेकिन चार्ली कभी लाइमलाइट में नहीं रहे। वॉरेन बफेट फेमस है, लेकिन चार्ली क्वाइटली बैकग्राउंड में विजडम शेयर करते रहे। उन्होंने कहा है, आई हैव नथिंग टू ऐड। ये उनका फेमस फ्रेज है मीटिंग्स में। लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वो प्योर गोल्ड होता है। चार्ली की फिलॉसफी का फाउंडेशन है मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग। वो कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ एक डिसिप्लिन जानते हो, सिर्फ एक फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो तुम लिमिटेड हो। तुम्हें एक मैन विद अ हैमर सिंड्रोम होगा। जब तुम्हारे पास सिर्फ एक हैमर है तो हर प्रॉब्लम में एक नेल लगती है। लेकिन असली विजडम तब आती है जब तुम मल्टीपल डिसिप्लिन से मेंटल मॉडल्स कलेक्ट करते हो और उन्हें कंबाइन करके यूज करते हो। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर एक मेडिकल प्रॉब्लम को मेडिकल लेंस से देखेगा, लेकिन चार्ली कहते हैं उसी प्रॉब्लम को अगर तुम इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी और फिजिक्स के लेंस से भी देखो तो तुम्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इससे बेटर सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। चार्ली ने अप्रॉक्सीमेटली 100 मेंटल मॉडल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हर एजुकेटेड पर्सन को जानने चाहिए। मैं तुम्हें कुछ मोस्ट पावरफुल वंस के बारे में बताऊंगा जो मेरी लाइफ में गेम चेंजर्स रहे। पहला मेंटल मॉडल, इन्वर्जन। चार्ली कहते हैं इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, मतलब प्रॉब्लम को उल्टा करके देखो। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये मत सोचो कि सक्सेस कैसे मिलेगी, ये सोचो कि फेलियर कैसे होती है और उन चीज़ों से बचो। अगर तुम हैप्पी रहना चाहते हो तो ये मत सोचो कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, ये सोचो कि मिजरी कैसे आती है और उन चीज़ों से बचो। मैंने अपनी लाइफ में ये अप्लाई किया। मैं सोचता था कि मुझे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं क्या करूं? लेकिन चार्ली की टीचिंग्स के बाद मैंने सोचा कि एंटरप्रेन्योर्स क्यों फेल होते हैं, और मुझे मिले आंसर्स। बैड पार्टनरशिप्स, रॉन्ग मार्केट, रनिंग आउट ऑफ कैश, नॉट लिसनिंग टू कस्टमर्स। फिर मैंने कॉन्शियसली इन पिटफॉल से बचने की स्ट्रैटेजी बनाई। ये अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव थी। दूसरा पावरफुल मेंटल मॉडल, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। चार्ली कहते हैं कि हर आदमी की एक सर्कल होती है जिसमें वो कॉम्पिटेंट है, एक्सपर्ट है, और असली विजडम ये जानना है कि तुम्हारी सर्कल की बाउंड्रीज कहाँ है। बहुत लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी सर्कल से बाहर चले जाते हैं। वॉरेन बफेट और चार्ली ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया 1990s 2000s में जब .com बूम था। क्योंकि वो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते थे वी डोंट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बिजनेसेस। ये था इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। और जब बबल फूटा तब वो बच गए, जबकि बाकी सब डूब गए।
उन्होंने अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहकर बिलियंस बनाए। मुझे ये लेसन पर्सनली लगा। मैं हर चीज में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा था, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, सब कुछ। लेकिन चार्ली ने मुझे समझाया कि ये इम्पॉसिबल है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी थी और उसमें वर्ल्ड क्लास बनना था। बाकी चीजों के लिए राइट लोगों को हायर करना था। मैंने फोकस किया प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी पर। यह थी मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और मेरा काम बेटर होने लगा। तीसरा मेंटल मॉडल, लोलापलूजा इफेक्ट, चार्ली का फेवरेट टर्म है। इसका मतलब है जब मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियल होता है, लीनियर नहीं। इमेजिन करो एक स्नोबॉल जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। वो छोटा शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वो बड़ा होता जाता है और तेज होता जाता है। एक पॉइंट के बाद वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। ये है लोलापलूजा इफेक्ट। चार्ली कहते हैं कि ग्रेट बिजनेसेस और ग्रेट लाइव्स में ये इफेक्ट काम करता है। अगर तुम मल्टीपल अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हो, वो कंपाउंड करती है। अगर एक कंपनी मल्टीपल कंपेटिटिव एडवांटेजेस रखती है, वो एक्सपोनेंशियली पावरफुल बन जाती है। चौथा मेंटल मॉडल, इंसेंटिव्स। चार्ली का फेमस कोट है, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। मतलब मुझे बताओ किसी का इंसेंटिव क्या है और मैं बता दूंगा वो क्या करेगा। ये साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। चार्ली कहते हैं कि लोगों का बिहेवियर समझना है तो उनके इंसेंटिव्स देखो। अगर एक सेल्समैन को कमीशन मिलता है प्रोडक्ट बेचने पर, तो वो वही रेकमेंड करेगा जो उसको ज्यादा कमीशन दे, चाहे वो कस्टमर के लिए बेस्ट हो या ना हो। अगर एक डॉक्टर को सर्जरी करने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वो सर्जरी रेकमेंड करेगा, चाहे मेडिसिन काम कर सके। मैंने अपनी कंपनी में इंसेंटिव्स को रीस्ट्रक्चर किया इस प्रिंसिपल के बेस पर। पहले हम सिर्फ सेल्स पर बोनस देते थे, लेकिन इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। मैंने इंसेंटिव्स टाई की कस्टमर रिटेंशन और सेटिस्फैक्शन से। रिजल्ट, बेटर प्रोडक्ट्स, हैप्पियर कस्टमर्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पांचवा मेंटल मॉडल, कॉन्फर्मेशन बायस। ये हमारी टेंडेंसी है वही इंफॉर्मेशन देखने की जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करती है, और जो इंफॉर्मेशन हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट है उसे इग्नोर करने की। चार्ली कहते हैं कि ये सबसे डेंजरस बायसेस में से एक है। वो डार्विन का एग्जाम्पल देते हैं। डार्विन ने एक रूल बनाया था, जब भी उसे कोई एविडेंस मिलता जो उनकी थ्योरी के अगेंस्ट होता, वो इमीडिएटली उसे लिख लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो तुरंत नहीं लिखेंगे तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली उसे भूल जाएगा या डिसमिस कर देगा। ये था इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और सेल्फ अवेयरनेस। चार्ली कहते हैं, द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग नो मोर। और खुद को ज्यादा जानने के लिए तुम्हें अपनी बायसेस को रिकॉग्नाइज करना होगा। मैंने अपनी डिसीजन मेकिंग में कॉन्शियसली एक प्रैक्टिस शुरू की। जब भी मैं कोई बड़ा डिसीजन लेता, मैं डेलिबरेटली ऑपोजिट व्यू पॉइंट ढूंढता। मैं डेविल्स एडवोकेट बनता अपने खुद के आइडियाज के लिए। इससे मेरी मिस्टेक्स कम हुई। चार्ली साइकोलॉजी के बारे में बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करती है कि इंसान रैशनल है, लेकिन ये गलत है। इंसान बहुत इरैशनल है, बहुत प्रिडिक्टेबली इरैशनल। और अगर तुम साइकोलॉजी समझते हो तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो। वो 25 से ज्यादा साइकोलॉजिकल बायसेस और टेंडेंसीज लिस्ट करते हैं जो सब इंसानों में होती हैं। अवेलेबिलिटी बायस, हम रीसेंट या इजीली रिकॉल्ड इवेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सोशल प्रूफ, हम वो करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। अथॉरिटी बायस, हम अथॉरिटी फिगर्स की बिना सोचे मान लेते हैं। रेसिप्रोकेशन टेंडेंसी, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। चार्ली कहते हैं कि जब तुम इन बायसेस को जानते हो तब तुम उनसे बच सकते हो, और जब तुम दूसरों के बिहेवियर में इन बायसेस को देख सकते हो तब तुम उनका फायदा उठा सकते हो, एथिकली ऑफ कोर्स। बुक्स समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ऐसी ही टाइमलेस विजडम और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स चाहते हैं जो आपकी थिंकिंग और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। चार्ली रीडिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बहुत पैशनेट हैं। वो कहते हैं, इन माई होल लाइफ आई हैव नोन नो वाइज पीपल हु डिडंट रीड ऑल द टाइम, नन, जीरो। वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम पढ़ने में बिताते हैं। चार्ली खुद हर दिन घंटों पढ़ते हैं, 95 साल की एज में भी।
लेकिन चार्ली सिर्फ रीडिंग नहीं, इफेक्टिव रीडिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं रीड ब्रॉडली, सिर्फ अपनी फील्ड की किताबें मत पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, क्योंकि विजडम हर जगह से आती है। और जब तुम ब्रॉडली पढ़ते हो तब तुम्हारे दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं डिफरेंट आइडियाज के बीच। ये कनेक्शंस ही तुम्हें वाइज बनाती हैं। मैंने अपनी रीडिंग हैबिट्स कंप्लीटली बदल दी। पहले मैं सिर्फ बिजनेस और स्टार्टअप बुक्स पढ़ता था, लेकिन चार्ली की इंस्पिरेशन से मैंने शुरू किया फिलॉसफी, स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बायोलॉजी, द सेल्फिश जीन, हिस्ट्री, सेपियंस। और सरप्राइजिंगली ये इररिलेवेंट बुक्स ने मुझे बिजनेस में बेटर डिसीजन मेकर बनाया, क्योंकि मैं अब प्रॉब्लम्स को मल्टीपल एंगल से देख पाता था। चार्ली सिंप्लिसिटी और फ्रूगैलिटी के बारे में भी बात करते हैं। डिस्पाइट बीइंग बिलियनेयर्स, चार्ली और वॉरेन बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। चार्ली अपने सेम हाउस में रहते हैं जो उन्होंने डेकेड्स पहले खरीदा था। वो फैंसी कार्स नहीं चलाते, वो लैविश पार्टीज नहीं देते। चार्ली कहते हैं, The idea of caring that someone is making money faster is one of the deadly sins. Envy is a really stupid sin because it's the only one you could never possibly have any fun at. मतलब जेलसी और कंपैरिजन बहुत डेंजरस है। तुम्हें अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीनी है, दूसरों की टर्म्स पर नहीं। ये लेसन मेरे लिए लिबरेटिंग था। मैं हमेशा कंपेयर करता रहता था। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ज़्यादा कमा रहे थे, बेटर कंपनीज में थे, फास्टर ग्रो कर रहे थे। ये कंपैरिजन मुझे मिजरेबल बना रहा था। चार्ली ने मुझे सिखाया, डिफाइन योर ओन सक्सेस, रन योर ओन रेस। मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई सक्सेस की, मीनिंगफुल वर्क, गुड रिलेशनशिप्स, कंटिन्यूअस लर्निंग, रीजनेबल वेल्थ। और जब मैंने कंपैरिजन छोड़ी तब मैं ज्यादा पीसफुल और पैराडॉक्सिकली ज्यादा सक्सेसफुल बन गया। चार्ली एथिक्स और इंटेग्रिटी के इंपॉर्टेंस पर बहुत एम्फसाइज करते हैं। वो कहते हैं, देयर इज नो वे दैट यू कैन लिव एन एडिक्वेट लाइफ विदाउट मेनी मिस्टेक्स, बट इफ यू लर्न फ्रॉम देम एंड डोंट रिपीट देम, you've done well. The big thing is to avoid being foolish. लेकिन उनकी बिगेस्ट एडवाइस है, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स। वो कहते हैं कि रेपुटेशन बिल्ड करने में ईयर्स लगते हैं, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने में मिनट्स लगते हैं। और बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म रेपुटेशन सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये बहुत स्टूपिड है। चार्ली और वॉरेन ने कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं की। उन्होंने कभी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की। उन्होंने कभी मार्केट मैनिपुलेशन नहीं की। उन्होंने कभी लोगों को मिसलीड नहीं किया। और इसलिए उनकी रेपुटेशन गोल्डन है। जब वो कुछ कहते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। मैंने अपनी स्टार्टअप में एक इंसिडेंट फेस किया जहां हम एक बड़ा क्लाइंट जीत सकते थे अगर हम कुछ स्ट्रेचेस करते ट्रूथ में। टेम्पटेशन बहुत थी, लेकिन चार्ली की टीचिंग्स याद आई। मैंने डिसाइड किया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इंटेग्रिटी। हमने वो क्लाइंट नहीं जीता, लेकिन हमारी रेपुटेशन इंटैक्ट रही। और लॉन्ग टर्म में ये रेपुटेशन ने हमें 10x ज्यादा क्लाइंट्स दिए, क्योंकि लोग हम पर ट्रस्ट करते थे। चार्ली डिसीजन मेकिंग के बारे में ब्रिलियंट इंसाइट्स देते हैं। वो कहते हैं कि मोस्ट लोग कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन असली आर्ट है कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने का। उनका अप्रोच है, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आए, उसे छोटे पीसेस में तोड़ो, हर पीस को सेपरेटली सॉल्व करो, फिर पीसेस को वापस जोड़ो। इससे बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स भी मैनेजेबल बन जाती हैं। वो 2 लिस्ट स्ट्रैटेजी भी शेयर करते हैं। एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो तुम अचीव करना चाहते हो, फिर दूसरी लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो तुम्हें डेफिनेटली अवॉइड करनी है। चार्ली कहते हैं कि दूसरी लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी सक्सेसेस ऑफन ये नहीं होती कि तुमने क्या किया, बल्कि ये कि तुमने क्या नहीं किया, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड की। चार्ली पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में भी बात करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी तुरंत हो, लेकिन चार्ली कहते हैं कि असली सक्सेस पेशेंस से आती है। वो कंपाउंडिंग की बात करते हैं, ना सिर्फ पैसे की, बल्कि नॉलेज की, रिलेशनशिप्स की, रेपुटेशन की। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए। अगर तुम इम्पेशेंट हो तो तुम कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाओगे। चार्ली और वॉरेन ने डेकेड्स तक स्टॉक्स होल्ड किए। जब बाकी सब ट्रेडिंग कर रहे थे, वो होल्डिंग कर रहे थे। जब बाकी सब पैनिक में बेच रहे थे, वो बाइंग कर रहे थे। उन्होंने लंबा खेला और जीते। मैंने ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई किया, रिलेशनशिप्स में, स्किल्स में, इन्वेस्टमेंट्स में। मैं अब क्विक विंस की बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करने पर फोकस करता हूँ, और ये अप्रोच ज्यादा सेटिस्फाइंग है और ज्यादा इफेक्टिव भी।
चार्लीज एल्मनैक में एक पूरा सेक्शन है उनकी स्पीचेस और टॉक्स का, और इन स्पीचेस में वो बहुत सारे लाइफ लेसन्स शेयर करते हैं। एक फेमस स्पीच है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट। इस स्पीच में चार्ली 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज एक्सप्लेन करते हैं जो सब इंसानों को अफेक्ट करती हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी। लोग इंसेंटिव्स की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रांगली। लाइकिंग लविंग टेंडेंसी। हम उन लोगों की बातें ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। डिसलाइकिंग हेटिंग टेंडेंसी। हम उन लोगों की बातें डिसमिस करते हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं। डाउट अवॉइडेंस टेंडेंसी। हम अनसर्टेनिटी से अनकंफर्टेबल होते हैं और जल्दी से कोई डिसीजन ले लेते हैं डाउट से बचने के लिए, चाहे वो गलत डिसीजन हो। कंसिस्टेंसी टेंडेंसी। जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं या कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो हम उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, चाहे एविडेंस हमारे अगेंस्ट हो। क्यूरियोसिटी टेंडेंसी। इंसान नेचुरली क्यूरियस है, ये अच्छी बात है। कांटियन फेयरनेस टेंडेंसी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया फेयर होगी, लेकिन वो हमेशा नहीं होती। एनवी जेलसी टेंडेंसी। हम दूसरों से जेलस होते हैं और ये हमें मिजरेबल बनाता है। रेसिप्रोकेशन टेंडेंसी। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है हम महसूस करते हैं कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। चार्ली कहते हैं कि जब तुम इन टेंडेंसीज को जानते हो तब तुम कॉन्शियसली उनसे फाइट कर सकते हो, और जब तुम दूसरों में इन टेंडेंसीज को देख सकते हो तब तुम उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हो। मैंने इन टेंडेंसीज को अपनी टीम मैनेजमेंट में यूज किया। मैं जानता था कि रेसिप्रोकेशन टेंडेंसी काम करती है, तो मैंने अपनी टीम के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स किए। उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, जब वो सिक थे तब पर्सनली चेक किया। रिजल्ट, वो भी मेरे लिए एक्स्ट्रा माइल जाने लगे। ये था साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली यूज करना। चार्ली फेलियर और मिस्टेक्स के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टेक्स इनएविटेबल हैं, सब करते हैं, लेकिन वाइज लोग अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और वो रिपीट नहीं करते, और ज्यादा वाइज लोग दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। चार्ली ने कहा है, It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent. मतलब जीनियस बनने की कोशिश मत करो, बस स्टूपिड मिस्टेक्स अवॉइड करो। ये ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा इफेक्टिव है। वो एक फॉर्मूला शेयर करते हैं सक्सेस के लिए। टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करो, लेकिन उन्हें सीरियसली और कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ये ही काफी है। चार्ली पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करते हैं। उनकी और वॉरेन की पार्टनरशिप दुनिया की सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स में से एक है, 60+ ईयर्स। वो कहते हैं कि अच्छी पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स चाहिए और शेयर्ड वैल्यूज चाहिए। चार्ली कहते हैं, द बेस्ट आर्मर ऑफ ओल्ड एज इज अ वेल स्पेंट यूथ। मतलब जो तुम आज करते हो वो तुम्हारी फ्यूचर डिफाइन करेगा। अगर तुम आज अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हो, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हो, कंटिन्यूस सीखते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जो आज कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ना, स्किल सीखना, अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताना, एथिकल डिसीजंस लेना, ये सब कंपाउंड होगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होऊंगा। और ये थॉट ने मुझे मोटिवेटेड किया हर दिन बेटर चॉइसेस लेने के लिए। चार्ली ह्यूमिलिटी और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के बारे में बहुत बात करते हैं। डिस्पाइट बीइंग एक बिलियनर और जीनियस, वो बहुत हम्बल है। वो फ्रीली एडमिट करते हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। वो एक फेमस कोट शेयर करते हैं, I never allow myself to have an opinion on anything that I don't know the other side's argument better than they do. मतलब जब तक तुम ऑपोजिट व्यू पॉइंट को पूरी तरह नहीं समझते तब तक तुम्हारी ओपिनियन इनकम्प्लीट है। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मुझे इंस्पायर करती है। मैं अब डिबेट्स में सिर्फ अपनी पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, मैं जेन्युइनली दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करता हूँ, और आयरॉनिकली इससे मेरे खुद के आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर बनते हैं। चार्ली मल्टीटास्किंग के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि फोकस एक सुपर पावर है। जब तुम एक चीज पर प्रॉपरली फोकस करते हो तब तुम असली डेप्थ अचीव कर सकते हो। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन से भरी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सब तुम्हारा अटेंशन खींच रहे हैं।
चार्ली रेकमेंड करते हैं डीप वर्क करो। जब काम कर रहे हो तब सिर्फ काम करो, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाओ। ये है प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं हर दिन 2 घंटे कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करता, नो फोन, नो इंटरनेट, नो इंटरप्शंस। और उन 2 घंटों में मैंने जितना काम किया वो बाकी 6 घंटों से ज्यादा वैल्यूएबल था। ये था डीप वर्क की पावर। चार्ली हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो तुम अपनी फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाओगे। उन्होंने खुद हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन की है और इसीलिए वो 95 प्लस इयर्स में भी शार्प और एक्टिव है। चार्ली का अप्रोच सिंपल है, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, इनफ स्लीप लो, स्मोकिंग और एक्सेसिव ड्रिंकिंग से बचो। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करो कंसिस्टेंटली। मैंने अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू किया चार्ली की एडवाइस के बाद। जिम ज्वाइन किया, डाइट इंप्रूव की, स्लीप स्केड्यूल फिक्स किया और मेरी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी ड्रामेटिकली बढ़ गई। मैं रियलाइज किया कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक्ड है। चार्ली गिविंग और फिलैंथ्रोपी के बारे में भी बात करते हैं। वो और वॉरेन ने बिलियंस दान किए हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, वो नॉलेज शेयरिंग, मेंटरिंग, टीचिंग के बारे में भी है। चार्ली कहते हैं, द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग नो मोर। इसीलिए वो स्पीचेस देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, विजडम शेयर करते हैं। उन्होंने एक लेगेसी बनाई है नॉलेज और वैल्यूज की। ये मुझे इंस्पायर किया। मैंने मेंटरिंग शुरू की, जूनियर कलीग्स को गाइड करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और सरप्राइजिंगली टीचिंग ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि जब तुम किसी को सिखाते हो तब तुम खुद भी डीपली सीखते हो। चार्लीज आल्मनैक एक थिक बुक है, 500 पेजेस, लेकिन हर पेज वैल्यूएबल है। ये एक बुक नहीं है जो तुम एक वीकेंड में पढ़ते हो, ये एक बुक है जो तुम एक लाइफ टाइम में पढ़ते हो, बार बार, और हर बार कुछ नया सीखते हो। मैं आज जहां हूं, एक बेटर थिंकर, एक बेटर डिसीजन मेकर, एक बेटर ह्यूमन, ये चार्ली मंगर की टीचिंग्स की वजह से है। उन्होंने मुझे सिखाया कि विजडम सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने से नहीं आती, ये आती है ब्रॉडली पढ़ने से, मल्टीपल डिसिप्लिन सीखने से, साइकोलॉजिकल बायसेस को समझने से, एथिकल रहने से, पेशेंट रहने से और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने से। चार्ली का एक फेमस मंत्र है, स्पेंड ईच डे ट्राइंग टू बी अ लिटिल वाइजर देन यू वर व्हेन यू वोक अप। मतलब हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। ये डेली कंपाउंडिंग ही है जो लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। तो दोस्तों, ये थी चार्ली मंगर की पुअर चार्लीज आल्मनैक की जर्नी।